हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी भावना, जिनके इमोशंस, जिनकी फीलिंग्स आप इस वक्त जानना चाहते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी बताएं। द चैरियट, Princess of Wands, Six of Swords, Moon, King of Cups and Death। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ स्वर्ड्स। सो गाइज़, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ओवरऑल एनर्जी से ये बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन हैं किसी अलग एनर्जी में और दिखा कुछ अलग रहे हैं। जैसे अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मुझसे एक फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन रख रहे हैं। बहुत कम बातचीत करना, बहुत कम रिस्पॉन्ड करना, कोई एक्साइटमेंट नहीं। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि यार ये मेरे साथ है और मुझे कमी फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेले हूँ या आई एम लाइक सिंगल। तो इस तरह की वाइब्रेशंस क्यों हैं? क्योंकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा होपलेस हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मैं हूँ इनके साथ बट फिर भी मैं इस रिश्ते को नहीं निभा पा रहा हूँ या नहीं निभाना चाह रहा हूँ या निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो हो नहीं पा रहा मुझसे। तो ये बाहर से बहुत ही एक अजीब सी वाइब्रेशन है, जैसे ये जानबूझकर आपसे कुछ ऐसा बोल दें या चिड़चिड़ा कर, जैसे इंसान फ्रस्ट्रेशन में कुछ इरिटेटिंग बोल दे, झगड़ा हो जाए, छोटी छोटी बात पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगें, आपको ऐसा लगे कि यार ये कैसा बकवास सा रिलेशन चल रहा है, इसमें तो कोई प्यार ही नहीं है, कोई इमोशंस ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई केयर नहीं है, अपनापन फील ही नहीं हो रहा, बस जब भी बात होती है सिर्फ झगड़े होते हैं। हालांकि आप फिर भी कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत हो रही है, भले कुछ भी हो रहा हो, झगड़े, लड़ाई, इग्नोरेंट बिहेवियर, बट स्टिल आप कांटेक्ट में हैं। आप में से कई लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि इसी तरह चला तो शायद मैं ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगी या वो ख़त्म कर देगा। एक फियर है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको हमेशा ऐसा लगता है कि अब मेरे पार्टनर वापस आ जाएंगे, अब वो मेरे लाइफ में वापस आ जाएंगे, शायद उन्हें मेरी कमी खल रही होगी, शायद वो इमोशनली मुझसे दूर हुए हैं, मेरी गलती थी, मैं अगर माफ़ी मांग लूँ या मैसेज कर लूँ तो शायद वो वापस आ जाएंगे। आपके मन में उनके प्रति जो प्रेम है ना वो डिस्टेंस में और बढ़ता जा रहा है। कहते हैं ना कि दूरियाँ जब बढ़ती हैं तो प्रेम भी बढ़ता है। आपकी तरफ तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उम्मीद होगी कि उनकी तरफ से भी तेज़ी से ही बढ़ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ देख सुनकर भी एक पट्टी लगा रखी है। जैसे इनको पता है अब कोई व्यक्ति अगर बेहोश है, जैसे उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा हो, वो दुनिया को दिख रहा है कि वो बेहोश है, बट हो सकता है कि उसको सब सुनाई दे रहा हो, बस वो एक्ट ना कर पा रहा हो, वो अपने हाथ न उठा पा रहा हो, वो अपनी आँखें न खोल पा रहा हो, बट उसको सुनाई दे रहा हो। तो इस तरह से आपके पर्सन ना जानते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, इनको अच्छे से पता है कि आप दुखी हो, इनको अच्छे से पता है कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, इनको अच्छे से पता है कि आप तड़प रहे हो इनके प्रेम में, इनको ये भी पता है कि आप इनके बगैर किसी और से बात तक नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहते, आप बहुत लॉयल हो, डेडिकेटेड हो। उसके बाद भी ये बंदा या ये बंदी अपने आप को बहुत सख्त रवैया अपनाया हुआ है। आपको कई बार ऐसा भी फील करवा दिया है इन्होंने कि होप ही मत रखो मेरे आने की, मुझसे बात करने की, मेरे साथ विवाह की, दूर दूर तक कोई उम्मीद भी मत रखो।
इस तरह से भी इन्होंने कई लोगों को क्लियर किया है, चाहे माँ के कारण, चाहे किसी थर्ड पार्टी के कारण, चाहे रिश्ता ख़त्म किया है गुस्से में, बट इमोशनल लेवल पे ये आपसे बहुत रूड बिहेव कर चुके हैं ऑलरेडी। इनको ये एहसास है, हालांकि ये जैसे दिखते हैं, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि ये जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। ये अंदर से बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत प्रेम करते हैं आपसे। और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक रूड मास्क लगा रखे हैं, बट जिस दिन ये मास्क ये हटाएंगे आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं बिल्कुल सही था या मैं बिल्कुल सही थी, मेरी इंट्यूशन बिल्कुल सही थी, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है, सिर्फ परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वो एक्सप्रेस कर सके। कई बार ऐसा भी होता है जैसे आपके पार्टनर की माँ ने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है। अब वो व्यक्ति जो अपने माँ से बहुत प्रेम करता है या करती है, वो व्यक्ति हमेशा यही चाहेगा कि उसकी माँ सुखी रहे, मैं भले दुखी रह लूँ, मैं भले अकेला रह लूँ, मैं भले ज़िंदगी भर विवाह ना करूं, लेकिन मेरी माँ खुश रहे। अब अगर इस तरह का व्यक्ति है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपनों से, तो वो आपको दुख देकर भी दुखी है, वो अपने घर वालों को भी दुख नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। लोगों की नज़र में वो एक तरह से बेवफा का टैग भी पा चुका होगा या पा चुकी होगी, बट उसकी गलती कहाँ है ये उसको भी नहीं पता। उसको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि यार ख़त्म तो सब हो गया, बट मेरी गलती कहाँ थी, मैं तो आना चाहता था या आना चाहती थी, मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि मुझे दूर जाना पड़ा। इस तरह की सिचुएशन भी काफ़ी लोगों के साथ दिख रही है। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं इस वक्त, इनकी वर्तमान भावनाएं, ये सब कुछ इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है कंटिन्यूअसली। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही आपकी, तो इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन। 9 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या मिस करेंगे तो बातचीत करेंगे, मैसेजेस, कॉल्स। ओके, वेट करना पड़ेगा, अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आने वाले समय में डेफिनेटली बात होगी। जिनकी बात महीनों से नहीं हुई है, कई महीनों से, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगले 9 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की बात होगी। अगले 9 दिन के अंदर कुछ लकी वंस की 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 90 आवर्स के अंदर हो जाएगी। सेलिब्रेशन क्यों आया है? सेलिब्रेशन को मैसेज ने क्लैरिफाई किया। आपकी खुशी क्या है? आपकी खुशी है कि आपके पर्सन से आपकी बात हो जाए। देखिए, जो लोग यूनियन में होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कमिटमेंट मिल जाए। जो लोग यूनियन में नहीं होते हैं, जिनकी बात भी नहीं हो रही, उन्हें लगता है यार कि मेरी लाइफ में तो उसी दिन खुशी आ जाएगी जब मेरी उनसे बात शुरू हो जाएगी। तो सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। यहाँ मूवमेंट आपको दिखेगा, बातचीत होगी, और अगले 9 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी। कुछ लकी वंस की 90 घंटे के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पेशेंस के साथ आया है, तो मैं 9 आवर्स नहीं बोल सकती। 9 आवर्स से 27 आवर्स मैं नहीं बोलूँगी, इट विल टेक टाइम। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए क्या एनर्जी है? जिनकी बात हो रही है, सब सही रहने वाला है। ये मेरे से गिर गया है। और कोई आना चाहता है तो आ जाए। और कोई? ओके, ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 25 घंटे से लेके 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर की। इस टाइम पीरियड में मैं बता दूं कि आपको सब्र रखना है। आपके पर्सन बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन करेंगे। रोमांटिक कन्वर्सेशन सडनली बहुत ही ज़्यादा रूड कन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो सकता है। सडनली आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि यार मेरा पार्टनर इतने गुस्से में क्यों है, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने ऐसा क्या बोल दिया।
हो सकता है कि आप थोड़ा सा शक कर लो, या हो सकता है आपको ये शिकायत हो कि मुझे टाइम नहीं दे रही है या मुझे टाइम नहीं दे रहा है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। बट ब्रेकअप की एनर्जी नहीं है, थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करा सकते हैं आपको, थोड़ा इग्नोरेंट बिहेवियर हो सकता है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। 25 घंटे से 27 घंटे के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो टेम्प्रोरी एनर्जी है, मैक्सिमम 2 दिन तक हो सकती है। यू हैव टू कीप पेशेंस। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन किसी इल्यूजन में फंस सकते हैं, किसी भ्रम के कारण आपसे मिसबिहेव कर सकते हैं, शक कर सकते हैं, या फिर इनके लाइफ में अगर कोई अदर सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो वहाँ से इनको बहुत तगड़ा ट्रिगर मिला है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अजीब बिहेवियर इनका होगा। आपको अगर एक बार भी रियलाइज़ हो जाए कि ये बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं, हर बात में ओके, तो आपको समझ जाना होगा कि भाई देखो इनका मूड नहीं है बात करने का। वैसे टाइम में खुद ही ओके बाहर निकल जाना चाहिए। उस समय पर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो सामने वाला फिर इरिटेट हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि यार नहीं देना मुझे जवाब, मेरा मन नहीं है देखने का, सुनने का, बोलने का। तो ये चीज़ें हैं, तो समझा कीजिए कि पर्सन को क्या चाहिए, पर्सन की एनर्जी कैसी है, किस तरह से रिएक्शन आपका पार्टनर का मूड अच्छा कर सकता है। कई लोग उस सामने वाले का मूड ख़राब है उसके बाद भी उसे पूरी मैसेज की इतनी बड़ी चैट भेज देते हैं, और जब ब्लॉक हो जाते हैं तो मुझे चैट भेजते हैं कि मैम देखो मैंने ऐसा क्या लिख दिया जो मुझे उसने ब्लॉक कर दिया। और मैं अगर चैट पढ़ूँ तो मैं तो इतनी बड़ी चैट देख के मेरा तो ऐसे ही हाथ पैर फूल जाता है मुझे ऐसा लगता है इतना टाइप क्यों करना, क्यों, इससे अच्छा 2 मिनट कॉल पे बात कर लो, वो भी मूड हो सामने वाले का तब, वरना जाए तेल लेने। इतना किसी को सर पे क्यों चढ़ाने का, नहीं चढ़ाने का। शांत मन बहुत बढ़िया लगता है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड एनर्जी क्या है? अगर जो मैंने एनर्जी बताई है सेम एनर्जी चल रही हो। हेल्थ का ध्यान रखो, अपने पार्टनर के चक्कर में अपनी तबीयत मत ख़राब करो लोग। खान पान का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, ईगो से दूर रहो, अपने आप को सबसे पहले रखना या पार्टनर को हमेशा नीचा दिखाना ये भी गलत है। और रिलेशनशिप में छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, सोचना कि बस अब इसको काबू कर लें, एकदम जकड़ लें इसको, इसके ऊपर पूरा अपना अधिकार जमा लें, ये भी गलत है। क्योंकि आप शुरू में बड़ा अच्छा लगता है आप पर कोई अधिकार दिखाए या आप किसी पर अधिकार दिखाएं, बट एक टाइम के बाद ना प्यार पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करने से फिर वो इरिटेटिंग हो जाता है, फिर एक्साइटमेंट साइड हो जाती है और फिर लगता है कि भागो इस व्यक्ति से, इसकी एनर्जी तो चढ़ बैठी है एकदम मेरे ऊपर, कहाँ से मैं फंस गया या फंस गई ऐसे रिश्ते में, ये चीज़ हो जाती है। सो बेटर है रिलीज़। फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रिश्ते को लॉन्ग टर्म चलाना है तो विश्वास और फ्रीडम ये आपको देना ही होगा और करना ही होगा। सो ये आपने अगर अपने रिलेशनशिप में ये रूल अपनाया है तो आपका रिश्ता कभी भी बोरिंग या ख़राब या झगड़े वगड़े वाले सिचुएशन नहीं आएगी। उसको भी उसका स्पेस मिल रहा है, आपको आपका स्पेस मिल रहा है। स्पेस का मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर बातें करो और चीट करो। स्पेस का मतलब है आप अपने आप को टाइम दे सको। ये नहीं कि पार्टनर 24 घंटे आप पर चढ़ा हुआ है, तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, फ़ोटो दिखाओ ये वो, और ना आप उसके पीछे पड़े हो वीडियो कॉल करो, कहाँ हो, कहाँ बैठे हो, कौन सा दोस्त, कैसी दोस्त, ये चीज़ें, ये सब नहीं। रिलेशनशिप का मतलब है कि भाई आपको उस पर अंधा विश्वास होना चाहिए, इतना प्रेम हो कि आपको उस पर भरोसा हो कि मेरे से ज़्यादा प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता। और आपको एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा भी नहीं होना है, एक लिमिट में दीजिए, इतना कि सामने वाले को क्रेविंग रहे उस प्रेम की जो आपने उसको दिया है। इतना ज़्यादा प्रेम ना कर दें, शो ना कर दें, भले आप करें बहुत ज़्यादा प्रेम करें बट शो कम करें, ठीक है। जैसे जब आपके घर में कोई अच्छी डिश बनती है तो आप अगर उस डिश को लगातार 4 दिन खा लेना, कितनी भी आपकी फेवरेट डिश हो, बट अगर उस डिश को आप 4 दिन रेगुलरली खा लेंगे तो 5वें दिन अगर आपसे कोई पूछे ना कि यही डिश बना दें तो आप कहोगे नहीं भैया माफ़ करो, नहीं खा सकते, 3 दिन से वही खा रहे हैं। होता है ऐसा, आप 2 ही दिन में बोर हो जाओगे यार, 3 दिन भी छोड़ो, नहीं होगा आपसे बर्दाश्त, चाहे आपकी कितनी भी फेवरेट डिश हो।
वैसे ही जब आप किसी को प्रेम करते हो ना कंटिन्यूअसली, तो इंसान प्रेम से भी बोर हो जाता है। उसको ऐसा लगता है यार किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ो जो प्रेम ना कर रहा हो, जो पटाना पड़े, मेहनत करना पड़े उसके पीछे। तो इंसान भूखा होता है, थोड़ा सेल्फिश होता है, तो उसको ना थोड़ा थोड़ा करो, इतना ज़्यादा मत शो करो, थोड़ा सा डिटैच रहो, थोड़ा अपना एटीट्यूड बना कर रखो, थोड़ा अपना बिज़ी रहो। सामने वाले को भी लगे कि हाँ यार दिन भर में एक मैसेज नहीं करती, कैसी पत्नी मिली मुझे, कैसा पति मिला मुझे, ये क्रेविंग बनी रहनी चाहिए। तब तो इंसान एक्साइटेड होगा कि हाँ भाई मिली मेरी पत्नी मुझे रात में, या मिला मेरा पति मुझे रात में, या मेरा बॉयफ्रेंड मिला 4 दिन बाद, तो एक्साइटमेंट रहती है। अभी 24 घंटे बात हो रही है, 24 घंटे मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, फिर उसके बाद इंसान 2, 4, 5 महीने बाद ही ब्रेकअप हो जा रहा है, 1 साल के अंदर रिश्ता टूट जा रहा है, ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। सो ऑलवेज़ ईगो को बहुत नेगेटिवली भी यूज़ मत करो, बहुत ज़्यादा ईगो को घुसाओ भी मत, अपने ऊपर भी ध्यान दो, हेल्थ का भी ध्यान रखो, तब आपका प्यार बना रहेगा। और हर चीज़ एक लिमिट में रखो, बैलेंस में रखो। दिस इज़ द गाइडेंस जो एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।